हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना को लेकर हरित मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न बैंकों के द्वारा लाभार्थियों को लोन की मंजूरी दी गई। साथ ही दूसरे विभागों ने भी लोगों को उनके द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना हरियाणा सरकार की एक पहल है, जिसके तहत प्रदेश के सबसे गरीब परिवारों की पहचान की गई है। इस योजना के तहत कौशल विकास, स्वरोजगार और रोजगार सृजन के उपायों को अपनाया जाएगा, ताकि अंत्योदय परिवारों की न्यूनतम वार्षिक आय 1,80,000 रुपये तक प्रति वर्ष बढ़ाई जा सके। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की आय में वृद्धि करना है, जिससे वह आत्मनिर्भर व सशक्त बन सके। प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के तहत हर गांव व हर शहर में हर हित स्टोर खोले जा रहे हैं। पलवल जिला अतिरिक्त उपायुक्त हितेश कुमार मीणा ने मेले में पहुंचकर जहां एक तरफ लोगों की कई समस्याओं को दूर किया, वहीं संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने विभिन्न बैंक और विभागों के द्वारा चलाई जा रही स्कीमों के बारे में मौके पर जानकारी दी। मेले में पहुंचे कई लाभार्थियों को समय से नहीं मिलने वाले लाभ को लेकर भी उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई। लाभार्थी गुलशन ने बताया कि मेले में आकर सरकार की योजनाओं का लाभ उठाया है, हर हित स्टोर के लिए अपना आवेदन किया है, बैंक द्वारा उनके आवेदन को मंजूर कर लिया गया है। लोन मिलने के बाद हर हित स्टोर खोलकर ताकि अपने परिवार की आय को बढ़ाया जा सके। हरित स्टोर्स के लिए हमने एक बार स्पेशल कैंप लगवाए हैं, जिसमें जो 3 हमने फेज पहले लगवाई थी, उनमें जो बेनिफिशरी जिनको कोई बेनिफिट नहीं मिला उनको इस बार फ़ोन कर के यहाँ पे बुलाया जा रहा है। और हरित स्टोर में अगर उनको एलिजिबिलिटी कंडीशन है, उनके पास अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो उनको हरित स्टोर के लिए सुविधाएं दी जा रही हैं, जिसमें करीब 2.7 लाख से तक का अमाउंट लोन दिया जाता है और उसमें उनको करीब 1 लाख के आसपास की सब्सिडी मिलती है। तो अराउंड 1.8 लाख उनको 3 से 5 साल में लौटाना पड़ता है। तो मैं जो लोग आ रखे हैं यहाँ पे, उनमें से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि हरित स्टोर में इंटरेस्टेड नहीं है, तो अदर डिपार्टमेंट भी यहाँ पे बिठाए हैं, जैसे स्किल ट्रेनिंग के लिए हो गए या बैंक के थ्रू लोन के लिए हो गए, जिसमें यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि पशुपालन विभाग की सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन आ रखी हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि सारे बेनिफिशरीज को कोई ना कोई बेनिफिट दिया जाए, चाहे वो स्किल ट्रेनिंग का हो ताकि वो एम्प्लॉयमेंट ले सके, या बैंक का लोन हो, या हरित स्टोर चला सके ताकि उसको कोई ना कोई इनकम जनरेशन हो और इस स्कीम का बेनिफिट उठा के उसकी इनकम 1.8 लाख से ज़्यादा की जा सके। एडी साहब, आज जो ये मेला लगाया है, ये मेला स्टेडियम में ना लगा के स्कूल में लगाया गया, जहाँ बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है। तो ऐसा क्यों किया गया है कि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है इस मेले में? बच्चे मेले की तरफ देख रहे हैं। डेफिनेटली इसमें वहाँ पे ओपन स्पेस में ओनली 78 बेनिफिशरीज थे, तो हमने कॉम्प्लेक्स का वेन्यू ये पूरा चूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे जैसे कम बेनिफिशरीज के चलते इसमें सेलेक्ट कर लिया गया और कोशिश रहेगी कि कम से कम बच्चों को डिस्टर्बेंस हो। वहाँ पे पूरा सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं थे, टेबल और चेयर्स चाहते तो हम वहाँ भी कर देते, लेकिन जो बेनिफिशरीज आ रहे हैं उनको वहाँ सुविधा नहीं हो पाती, इसीलिए ये वेन्यू चूज़ कर लिया गया था। बट मेरी प्रिंसिपल साहब से और डीओ साहब से डिस्कशन हो गया था कि बच्चों को कम से कम डिस्टर्बेंस होना चाहिए उसमें। नहीं, आपके पास एक स्टेडियम और भी बन के तैयार है, जिसकी बिल्डिंग खड़ी हुई है, इंडोर स्टेडियम है, वो आपके अंडर ही है और वो बन के तैयार है, तो मेला वहाँ भी लगाया जाए। वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अगर वो उसमें कुछ टूट जाता तो किसी की जान